हो गया। चलिए देख बुआ, अब तुम लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं, 2 महीना बच गया है, बस दिसंबर और जनवरी, समझ गए नहीं। फरवरी में आपका ये प्रैक्टिकल बनाने में और तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में ही आपका समय चला जाएगा। वो 10-15 दिन बचेगा, उसमें भी तुम्हारा सरस्वती पूजा रहता है। तुम लोग जानते हैं शिक्षा रहे चाहे ना रहे कि पूजा हो के चाहिए तुम लोग के लिए, है ना। पूजा में देखो, सरस्वती पूजा जो होता है ना, आजकल के देख लेना, वो लोग पूजा नहीं करता है, शौक पूरा करता है। भक्ति एक रत्ती भर नहीं है। अगर सरस्वती भगवान के बारे में एक बार पूछ दो, कुछ नहीं बताएगा वो। लेकिन भक्ति देखो उन लोग का, भक्ति कथी में बाजा हो के चाहिए तो सरस्वती पूजा होगा। अगर चंदा उछलाया, बाजा का पैसा नहीं पूरा, सरस्वती पूजा नहीं होगा। आज ये ऐसा स्थिति कर दिया है सब, है ना। बाजा मेन भूमिका बाजा का रहे। बाजा में सरस्वती भगवान कहाँ है कोई नहीं जानता है, बाजा के आगे अपना सब है। एक बार ऐसा घटना हो गया था हम लोग के सामने ना, सब आगे चल गया, भगवान को इसी छोड़ दिया ठेला पर, कोई धरने वाला नहीं था, गिर गए। हम लोग उनको उठाकर और चद्दर से ढांक कर तब विसर्जन करने गए। उसके बाद भी उन लोगों को फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद भी नहीं। सोचो, ऐसा पूजा करना ही बेकार है। तो इसीलिए पूजा त्यौहार मन से होता है, न कि मूर्ति से या दिखावा से होता है। देखता है हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, कितना बढ़िया करते हैं, है ना। सरस्वती पूजा में आप पूजा कर रहे हैं तो किसी को खिला दीजिए, भंडारा करवा दीजिए वही पैसा से। अरे पूरे भर पेट नहीं, कटोरे कटोरे दिलवा दीजिए, तो ये होता है। नाच दिलिए एकदम, जे ना गाना बजावे के से अश्लीलता सब पार। तब ना बिहार देख रहा है कितना तरक्की कर रहा है। सब चीज़ जितना घटिया चीज़ में है, 1 नंबर पर बिहार ना कहता है, फर्स्ट किया है। कहाँ से है बिहार, तो नीचे से फर्स्ट किया है ना। नीचे से रिजल्ट आया है, मतलब फेल लिस्ट में सबसे नीचे से फर्स्ट किया है। चलिए, आप लोग का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। देखो क्रैश कोर्स किसके लिए होता है, जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना उसके लिए क्रैश कोर्स है। और जो कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए क्रैश कोर्स नहीं है, उसके लिए यहाँ से उड़ेगा, ये क्रैक कोर्स हो जाएगा। इसका दिमाग जो है क्रैक कोर्स कर जाएगा। इसलिए क्रैश कोर्स उसके लिए ही है जो पढ़ा है से, समझ के नहीं। और जो नहीं पढ़ा क्लास देख लेगा, हाँ पास कर जाएगा, लेकिन ये नहीं कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगर क्रैश कोर्स से पढ़ने से अच्छा रिजल्ट आता, लोग 6 महीना काम कर लेता, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करता। अगर उससे साल भर का मेहनत है तो 3 महीना का मेहनत रहेगा। चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। तो पहले प्रकाश के परावर्तन से पहले हम प्रकाश के बारे में डिटेल से जानेंगे, है ना। तो पहले प्रकाश देखिए, दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जिस स्रोत का प्रयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, समझे ना। यहाँ देखिए, यहाँ इस बोर्ड को देखने के लिए या हमें देखने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, बल्ब का यूज कर रहे हैं, है ना। अब बाहर निकलिएगा तो किसका यूज कर, सूर्य का यूज कीजिएगा, समझे कि नहीं। तो जहाँ से प्रकाश आ जाता है ना, प्रकाश का तो प्रकाश स्रोत में पढ़ाएंगे। तब दुनिया में जितना भी वस्तु है देखने के लिए क्या चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए। या तो किसी को दिक्कत नहीं। अगर रात में सूर्य नहीं होता है तो प्रकाश के रूप में क्या होता है, बल्ब होता है, ये सब होता है। क्या सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है, नहीं, और भी है। अब समझते हैं प्रकाश का स्रोत। तब वस्तु को देखने के लिए जो वस्तु के देखने के लिए कथी का प्रयोग करते हैं, प्रकाश का प्रयोग करते हैं, प्रकाश स्रोत। देखिए, प्रकाश स्रोत सूर्य ही नहीं है, समझ ना। बल्ब भी है, और भी चीज़ है, दिया हो गया, ललटेन हो गया, टॉर्च हो गया, समझ के नहीं। तो ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब तो लोग दिया समझता कि नहीं रे, समझता है ना। पहले एक मिट्टी तेल के दिया आता था, हाँ, शीशा के जो दवाई ववाई नहीं पीता था, तो ओकरे धो धा के अच्छा से रख लिया, उसी में डाल के अपना एक बतिहर लगा के, उसके बाद मटिया तेल डाल के उससे रात भर सब जलता था। पलानी में कोई ऐसी लास्ट बार जला देता था, अब मिस्टेक हुआ पलानिए में लग गया, बड़का दिया बन जाता था, है ना। पहले ऐसा होता था। तो प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है, सबसे बड़ा यही स्रोत है। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया,
बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, टेन हो गया आदि। अब समझ गया तो अपना लिखत रहो इत्यादि, है ना। अब प्रकाश की किरण, किरण देखिए, प्रकाश को जो किरण है वो एकदम सीधे जाता है, टेढ़ बाकुल नहीं होता है। क्या होगा? सीधे। एक क्वेश्चन पूछा था जे प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में, सीधी नहीं रहेगा तो सरल रेखा में। सरल का मतलब क्या होता है? सीधा ही होता है। तो प्रकाश को जो किरण है किस रेखा में भागता है? सीधी रेखा में। सीधी, या इसी को क्या लिखेंगे? सरल रेखा, समझा ना। अब किरण के प्रकार, किरण ठीक ना है रे? हाँ, किरण के प्रकार देखो, किरण जो होता है तुम्हारा 3 प्रकार से होता है। किरण का प्रकार का होता है 3। एगो किरण आएगा तो किरण कहेंगे, आ झौझे किरण आएगा तो कथी कहेंगे? किरण पुंज। कथी कहेंगे? किरण पुंज। एगो तो किरण आ एक से अधिक तो किरण पुंज, समझ कि नहीं। देखिए, जब एक बिंदु से प्रकाश फैल जाए तो इसको बोल देंगे हम अपसारी। क्या होगा? अपसारी। किरण पुंज, किरण पुंज, समझ कि नहीं। जब एक बिंदु से प्रकाश फैल जाए तो हम क्या कहेंगे तुम्हारा? अपसारी। ऐसे आप देखिएगा तो आपको याद आएगा स्कूल, समझ के नहीं। जब स्कूल से छुट्टी होता है तब बच्चा लोग, देखिए ये स्कूल है तो स्कूल में सब इकट्ठा रहता है। जैसे ही छुट्टी होगा वो क्या होगा? फैल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज, समझ के नहीं। उसके बाद हम अगला देखते हैं, जब फैला प्रकाश क्या हो? एक बिंदु पर मिल जाए। जब फैला प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाए इसे हम कथी कहें? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, पुंज। देखिए ये क्या है तुम्हारा? एक बिंदु पर से फैल जा रहा है। ये क्या है? झौझे प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है। एक पहला कर रहा है क्या? एक बिंदु से प्रकाश जाकर कथी हो रहा है तुम्हारा? आगे जाके फैल जा रहा है। ये क्या है? फैला प्रकाश आके एक बिंदु पर मिल जा रहा है। अंतर समझो, एक बिंदु से निकल कर वो फैल जा रहा है। एक है कथी? झौझे आ रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। तो आप लोग देखिए स्कूल की तरह, जब स्कूल से छुट्टी होता है तो देख रहा बच्चा लोग फैल जाएगा। और जब स्कूल का टाइम हो रहा था बच्चा लोग जो फैला था वो कथी होगा? सुकून के एक जगह पर चला आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं तुम्हारे? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु से फैल जाए तो ये क्या है तुम्हारा? अपसारी किरण पुंज। जैसे में छुट्टी हो जाए स्कूल के तो कथी? अपसारी। और तुम्हारा अब स्कूल के टाइम आएगा था कथी? अभिसारी, है ना। स्कूल देखो, बच्चा में छुट्टी अच्छा लगता था, है ना। स्कूल के टाइम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन देख रहा हम लोग वर्षा के टाइम में ना, ठीक सुबह से बारिश होता है खेलने के टाइम में, और जैसे स्कूल होता था ना, स्कूल के टाइम बारिश छूट जाता था तो हम लोग कहते कथी रे, बारिश होने के लिए वो तो मेघवा भी ला जाता था। एक मुट्ठी राई मेघवा, एक मुट्ठी सरसों पीट पीट के बरसो, है ना। कितना एकदम माइंड था रे भाई वो तब। हाँ, मतलब अधिक कोई बरसे लगता था ना, और बोलते थे है कि ना, एक मुट्ठी सरसों पीट पीट के बरसो, है ना, खूब कहते थे। क्या स्कूल का मैटर था। सबसे अच्छा जीवन वही था रे, है ना। पहले हम लोग जीवन जीते थे, आज हम लोग का गति है जीवन जी रहा है। पहले हम लोग जिंदगी का मजा लेते थे, आज जिंदगी हम लोग का मजा ले रहा है। इसी को कहता है जीना। चलिए, एक दूसरा है तुम्हारा क्या? समांतर रेख, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या है? सभी जो प्रकाश है बस सभी क्या हो? समांतर रेखा में गमन करे। जैसे में देखिए तो ये सब समांतर रेखा में गमन कर रहा है कि ना, सीधी रेखा में सब गमन कर रहा है। इसी को कहते कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो ये क्या है? एक बिंदु से फैल जाए, ये क्या है? मिल जाए, एक बिंदु पर जाके कथी हो जाए? मिल जाए। आई कथी हो? बराबर चले,
बराबर चले। ये क्या है, एक बिंदु से फैल जा रहा है, ये एक बिंदु पर मिल जा रहा है, ये क्या है, किरण के बराबर चल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, समांतर किरण पुंज। किसी को डाउट है बुआ? चलिए इसको मिटा दें हम। एक और पढ़ा प्रकाश के प्रकीर्णन, ऐसे हम इसके बारे में डिटेल हम तुम्हारा तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसमें आँख पढ़ाएंगे ना उसमें बता देंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है समझो। आप लोग होली के टाइम में बैलून में अथी रखे हैं, बैलून में रंग मारिएगा तो कति हो जाएगा, बिखर जाएगा चारों तरफ। बस वैसे ही है, प्रकाश आ रहा है अब बिखर जाएगा किसी वस्तु पर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन। समझ ना? तो प्रकाश का बिखरना क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ के नहीं? प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के बिखरने के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। हम आगे पढ़ाएंगे तुम्हारा आसमान काहे के लिए नीला दिखाई देता है, हम डिटेल से पढ़ाना है उसमें। समझ ना? तारा क्यों टिमटिमाता है, ये सब VVI क्वेश्चन है। समझ ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ना, हमारे सर जी बोलते थे TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी मस्त सर जी थे रे। अरे है रे, अभी भी पढ़ाते हैं लालगंज में। हाँ वहीं पे जाते थे पढ़ने। प्रकाश की प्रकीर्णन बड़ी मस्त है। शादी अभी भी नहीं किए हैं, अभी भी नहीं शादी किए हैं। अपन जीवन में न किसी को नहीं रखते हैं, अपन जीवन को खुद अपने पास सीमित रखते हैं, इसीलिए हम सबसे अच्छा मानते थे उनको। ना अपन दुख किसी को कहेंगे, ना कभी दर्द किसी को कहेंगे। सब है ना? वो जानते हैं दुनिया को, ये दुनिया क्या है, सिर्फ तो आप मज़ा लेगा, दुख कोई नहीं ख़त्म करेगा। तो दुख का मज़ा लेगा, है ना? हमें नहीं लगता कोई दोस्ती भी उनका होगा, हमें जहाँ तक हम जानते हैं हमें नहीं लगता है दोस्ती हो सके तो हो, है ना? अपन जीवन के बारे में बहुत कम बताते हैं। तब प्रकाश का बिखरना क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। किसी को दिक्कत? इसी कारण आसमान क्या होता है, नीला होता है। आसमान कैसा होता है, आसमान नीला ऐसा होगा ना, आसमान नीला होता है। समझ ना? पूछते ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आसमान किस लिए नीला होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का हम बताएंगे, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जो ये पूछा है इसलिए हम समझा देते हैं। जिससे प्रकाश निकले ना उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश न लिखे उसे हम अदीप्त वस्तु। ये छोटा बात है, याद रखिए, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें डाल देता है। जैसे में एक क्वेश्चन ई डाल देता है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, है ना? तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपका छोटा छोटा डाल देगा। तो पूछेगा क्या चीज़, ये प्रदीप्त वस्तु क्या है या अदीप्त वस्तु क्या है। तो जिस प्रकाश, जिस स्रोत से प्रकाश निकले उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश न निकले उसे क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु। समझ ना? चल जाएगा। किसी को दिक्कत? तितली है रे, महिला लोग क्या हाथ रहेगा, हाँ कोई देखते रहेगा ना। एक तो एक नटंकी आ गया है आजकल, कौन कौन दुनिया बाबा आ गया है। कोई खौल तसला में बैठल है, खौल तसला में और कुछ कुछ निकाल के दे रहा है, ओकरे लोग पूजा कर रहा है। एगो नाग बाबा आ गए हैं, समझ के नहीं पता ना कहाँ ना, हम कल देखे रील्स में, ऐसे का कैसे कैले है, चुपका जिम में दूध रख ले ना, मुँह से पी रहा है, ऐसे से चल रहा है। अब कि हे भगवान ये क्या, गीता के एगो श्लोक पूछ दे, कोई के पता नहीं, कोई ऐसे ऐसे भूत खिला रहा है, 8 गजब, है ना? ये भगवान को ना, मान लो ये सब धर्म को नाश कर रहा है। एगो श्लोक गीता उता का पूछ दे, दांत चियार देगा। भगवान को दारू पिला रहा है। एक तो आजकल एगो ट्रेंडिंग चल गया है, मेरे कान्हा जी खाना नहीं खाए हैं, डॉक्टर कम जाके दिखवाए हैं। लग रहा है कति, मतलब ये भगवान को क्या समझ लिया, समझ नहीं आ रहा है ये लोग को। आई सब लोली सब कर रही है। ये को गीता के श्लोक पूछ दे, प्रथम अध्याय में क्या है कुछ नहीं जानती है। एगो इंस्टाग्राम पर कोई काम ना है तो एगो पुतला खरीद लिया भगवान का, मेरे कान्हा जी आज खाना नहीं खाए हैं तो डॉक्टर को दिखवा के लाए हैं, तो जाके खाना खाए हैं, मेरे कान्हा जी आज पढ़ने जाएंगे। कच्चा करची लेके ये सबके सर ना, लाइन में सरिया के मार करची सबके एकदम ऊपर से नीचे तक गतर गतर दे फाड़ देवे।
समझ नहीं रहा है कहाँ है, मतलब भगवान के बारे में क्या है नहीं है। शिव जी को ऐसा बना दिया कि मत पूछो। शिव जी शांत स्वभाव का नहीं है, एकदम एग्रेसिव, एकदम लड़का फैका सब बना दिया है। समझ रहे, भगवान को मतलब खिलौना बना दिया ये लोग सब। आई लड़कियाँ सब कुछ बोल देगा, मेरे कान्हा जी बोलते हैं जे ऐसे वैसे, कुछ बोल देगा, अपन बात अपन कुछ बोल देगा, और उसमें कह देगा कान्हा जी बोले थे ये बात, कान्हा जी बोलते हैं, जीवन में सब चीज़ सही है। पहले गीता पढ़ ले लोली कहीं का, कान्हा जी बोलते हैं लोली सा, मेरे कान्हा जी खाना ना खाए हैं लोली। तोरा उनका खा के जरूरत नहीं है, तोरा बुद्धि की जरूरत है, खाना ना खाए। चले तो प्रदीप तो अदीप्त, तो प्रदीप समझ गया यार, लिख दे कि छोड़ दे। तू लोग इतना होशियार है, तो तो जानता है ना। हाँ तब तो तुम्हारा बॉल से प्रकाश आ रहा है, क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। सूरज क्या है? प्रदीप। मोबाइल क्या है? फ्लैश मोबाइल के प्रदीप्त, समझ ना। चलिए कुर्सी, सबसे ज़्यादा लिपस्टिक, हमारा हमारा अगर हमरा से पूछे ना, हाँ प्रदीप्त होगा, दूर से चमक जाता है कि नहीं है ना। देखना टहकार सब लाल लगाएगा, देखे कोई हमरा इसलिए टहकार लगाएगा, समझ के ना। जान से चमक चमक से चलेगा, 8 गजब, जो हमारे पर ध्यान दे सब, हम ऐसे आधा ईटा उठा के मार देवे। हाँ समझ ना। सबसे खराब कब लगता है मालूम है? जब ये सब पहनने का सैंडल इतना को लगाया कति नीचे से, हाँ नीचे से एगो टोना ना हो, बांस के टोना लगा दिया है, तब चलेगा। कहियो तब बाप जिंदगी चढ़ा नहीं सैंडल पर। गाँव में देखना कभी कभी नहीं चला है ना, पढ़ाई से ओकरा मतलब है ना कुछ से मतलब है, कभी नहीं चला उसे सैंडल पर। खाई देख लिया इंस्टाग्राम में, इस पर एगो खरीद के लिया, मीशो का 2 रुपये वाला मीशो, 2 रुपये वाला ऐप मीशो है, मारा 99 रुपये में या 100 रुपये में आ गया, बस लेके पहन लिया। आज जब गाँव में देखना ढेला उला इस सब के टाइम में ना खेत जोताता है ना, हाँ ढेला उला निकल रहा है गाँव से, तो तुम्हारा रोड निकलेगा, बस चलता है ढेले पर गिर जाता है। गिर जाएगा ना तो उठ के तो तुमको शर्म नहीं लगेगा कि हम गिर गए हैं, आगे हंसेगा। समझ नहीं आता, ये वो तो कौन नहीं पहन लेता है। देखो कभी लड़का से देखा है जो इसे पहनते हुए? कभी नहीं देखना। एक तो इसे पहन लेगा, कथी कहता है लहंगा, हाँ करेक्ट, कथी लो सराज चलेगा, कोई पीछे से लाता रहे, बस आगे मैं चौपसियाँ गिर जाएगा। अरे बुद्धि लोली सब कहें कि बुद्धियों तो लगा। चलो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के बारे में इतना बहुत ज्यादा है, कल भी इतना ही टाइम हो गया था। चलो अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो किसी सतह से प्रकाश टकरा के क्या हो, लौट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। किसी को दिक्कत? आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट बच्चा में कर लिए, लेकिन उस समय पढ़े नहीं थे। शीशा ले लिए, हम ऊपर चमका रहे थे, है ना, छोटका शीशा जो तुम्हारा तीज चन्ना में मिलता था, हाँ तीज में चढ़ता था। हम लोग के मम्मी से जब अति पंडित जी कहते थे, पंडित जी से मांग लेते थे, पंडित जी आई ना, है ना। कभी कभी ऐसा ऐसा लड़का पंडित जी से पैसे मांग लेगा, पंडित जी पैसा पंडित जी कहते कैसा लड़का था, है कि ना। एक दिन हमारे एगो टीचर थे जो अभी पंडित जी है ना, तो एक दिन बैठल थे, सतारे में पूजा करवा रहे थे, तो हम बगल में बैठ गए, तो हम कहे भैया सेव पूजा करा ही रहे थे, बीच में टोक दिए भैया सेव। गुस्सा आ गए कुछ दिन बाद, जैसी पूजा खत्म हुआ ना, सेवा उठा के हमें दे दिए, ले खो जाके। ये पहचान गई उनको। चलो प्रकाश के परावर्तन। तो किसी सतह से प्रकाश टकरा के लौट जाए। बचपन में देखिएगा आप शीशा से, है ना, छोटा छोटा शीशा से हम लोग किसी के मुंह पर ऐसे ऐसे चमका देते हैं, वो कहती है प्रकाश के परावर्तन। आ रहा था और उसको हम कहाँ दूसरा जगह भेज रहे थे, लौटा के, शीशे पर से लौट के नहीं जा रहा था,
समझ गए ना, इसी को कथी कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। जैसे मैं अब हमारा से कोई पैसा मांगने आया, आया एक बेटा खींच दिए, ये तरीका से उस तरीका से चल गया, वो तरीका से करेगा चल जाएगा। ऐसे बचपन में पापा खिसियाल है, आ देख ना मम्मी सब मार खेला के मन है तो मम्मी सब कह दे पापा खिसियाल तो जो पापा से पैसा मांग लिए पागे जो पैसा एक चोटा टान के उन्हें दांची आता चला है ना वही है प्रकाश से क्या है तुम्हारा परावर्तन। गया मांगने बस लगा आज चल दिया, तो कहती है किसी सतह से प्रकाश टकरा के लौट जाए, प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। और कहाँ से लौटेगा, परावर्तक सतह से ही। ये परावर्तक सतह क्या है हम आगे बताएंगे। देखिए ये प्रकाश है क्या है, ये समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण, पढ़ाएंगे अभी क्या समतल दर्पण, दर्पण ये समतल दर्पण है। देखिए समतल दर्पण में होता क्या है, रुक जा पहले हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ा दें कि दर्पण पढ़ा दे, समतल दर्पण, समतल दर्पण पढ़ाते हैं ना, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन पढ़ा देंगे तो अच्छा होगा। इसको पहले मिटाते हैं। देखिए इस समतल दर्पण है ना, इस थोड़ा हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़े ही बताएंगे, याद रखिएगा। इसका ये समतल दर्पण है, जब भी प्रकाश अति दर्पण को रंगिएगा ना, किधर से रंगिएगा, बाएं साइड से, मतलब दाएं साइड से, दाएं साइड से, दायां से आप लोग दर्पण को रंगना को हम कहते हैं रंजित करिए ना, कथी करना है, रंजित करना। अगर हम दाएं साइड से रंगे, दाएं बाएं लिख दिए, दाएं साइड से रंगे, ये रंगा हुआ भाग कहलाता है, यह कथी कहलाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। अगर ये आप देखिएगा, आप समतल दर्पण होता है आप लोग के घर में ही रहता है मुंह देखने के लिए, वो का निकाल कर घोंस दीजिएगा पीछे तंगा, देखिए दिखाई नहीं देगा, उस सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है, एकदम पतला लेयर होता है उसका। तब आप इसका गुण समझते हैं। देखिए अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है ना, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, पीछे बनेगा। इसको मिटा देना, हम यहाँ लिख देते हैं, दाएं साइड में बनेगा और रंगा होगा, रंगा को रंजित देगा, याद रखना वहाँ पर, तो ये मत कहना भैया नहीं पढ़ाए हैं। इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, समझ कि नहीं। प्रतिबिंब जो, अगर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी दूरी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा, सेम होगा। जैसे में आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होइएगा, खड़ा करिए, अब तो ब्याह शादी ब्याह का मौसम आ ही रहा है, हाँ आप पुतिएगा ना, देखिएगा पुत ना, लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं आप लोग शीशा के सामने बैठ के। हाँ आप लोग मॉल में जाते हैं तो ऐसे मुँह पर कैमरा रख के फिर फोटो ना खिंचाते हैं, मुँह पर मोबाइल रख के नहीं खींचते हैं, और नहीं खींच, जो खींचता है उसके लिए। हाँ तो वो क्या है, आपका समतल दर्पण है। उसमें क्या दिखिएगा, तो उसमें क्या आपका दिखाई देगा, प्रतिबिंब उसमें दिखाएगा भीतर। क्या आप वास्तविक रहते हैं बाहर, लेकिन भीतर एक बार रहता है ना। जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे 2 कॉपी करेगा, समझ ना। ये फिल्म, एक फिल्म था मर्द फिल्म, है ना, उसमें दर्पण का गजब रोल करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उपिया होता है, तो जैसे जैसे करता है वैसे वैसे करेगा, है कि नहीं। आवता वजन रहेगा दर्पण के पीछे, गुंडवा रहेगा आगे, ओमपुरी कथुनिया नाम है, भगवान नहीं जानता है उसका क्या नाम है, गुंडवा के, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे होगा जो करेगा, है कि नहीं। एक बार मारेगा अपने आप को, ओकरे एक चोटा गिर देगा है ना। देखिएगा मर्द फिल्म, चलो मर्द फिल्म में एक और सीन है, हम देखे था, तुम लोग को लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं। मर्द फिल्म में जो अमिताभ बच्चन है ना, अपन घोड़ा के लिए ओकर घोड़ी से रिश्ता मांगने जाता है कर्जनवा से, है कि नहीं। करता ए बेटा कर्जू, गजब उसको बोलता है हमको लूट लिया, हमारे देश को लूट लिया, कुछ बोले तू अपना घोड़ी दे दो मस्त रहता है, ओकर रिश्ता मांगने आता है अपन घोड़ा के लिए। चलिए किसी को दिक्कत है तक, तो कहने का मतलब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर अगर रहेगा तुम्हारा वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या रहेगा, दर्पण के भीतर 10 सेंटीमीटर दूरी रहेगा। मतलब दर्पण से दूरी रहेगा इधर तुम्हारा वस्तु का 10, तो प्रतिबिंब का दूरी भी दर्पण से कितना होगा, 10, समझ ना। तो पहला कहता है समतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होता है ना, वह प्रतिबिंब की दूरी के कति होता है, बराबर होता है, प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होता है, पहला नियम कहता है। इसीलिए इसका आवर्धन 1 होता है। आवर्धन क्या होता है, हाँ, तो वस्तु की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, समझ ना। ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं, दूरी भी या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, है ना। अगर ऊंचाई पर हम लेंगे तो इसका भी ऊंचाई, अगर दूरी देखेंगे तो हम दूरी पर चलते हैं, समझ ना। अगर इसका हम ऊंचाई का तुलना करेंगे, ई कितना बड़का है, आई कितना बड़का है, मतलब वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो ये आवर्धन से पता चलता है। तो आवर्धन इसका +1 देगा। पूछेगा +1 का मतलब क्या होता है, समझ ना। तो +1 का हम डिनोटेट कर देंगे। पूछेंगे कौन सा दर्पण होगा, तो याद रखना है कौन सा दर्पण होगा, समतल। क्या अवतल दर्पण हो सकता है, हो सकता है। अब इसका एक नियम है ना, इसका एक नियम, इसका कोई नियम नहीं है, बस इसमें होगा तो होगा। लेकिन हर बार तुम्हारा अवतल दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर नहीं होगा। हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, अभी पढ़ाना ही था। तो यहाँ वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, इसलिए इसका आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। अगर ई 10 है, ए भी 10 है, काटिएगा तो कितना होगा, +1। अब पूछेगा कौन सा दर्पण होगा जो +1 बताता है, या +1 आवर्धन का मतलब क्या होता है। तब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी कहते हैं दोनों बराबर होता है, तो यह दर्पण समतल कहलाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। देखो अब ये सब टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूछेगा नहीं, इतना ध्यान भी नहीं रखना। जब हम समतल दर्पण में अगर हम 10 की स्पीड आ रहे हैं, है ना, अगर हम इसमें चाल हमारा स्पीड है अगर 10 का स्पीड, तो याद रखिएगा इसमें हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा, 20, समझ ना। अगर हम देखते हैं इस दर्पण में अगर कोई आदमी है जो 10 सेंटीमीटर का है, कितना 10 सेंटीमीटर का, 10 फीट का है, 10 फीट नहीं 8 फीट का है, 8 फीट का आदमी है कोई, है ना। तो हम कितना दर्पण ले जो तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब उसमें बन जाएगा, 4 फीट का। मतलब अगर हम लंबाई मानते एल, तो दर्पण का लंबाई कितना होना चाहिए, l/2। क्या होना चाहिए, l/2 आधा होना चाहिए। अब इससे प्रतिबिंब बनेगा कैसा भैया, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह कथी होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। देखिए सीधा है कि नहीं, है ना, लेकिन स्थिति उल्टा होता है। जैसे अब स्थिति समझो, हम ऐसे खड़ा है कि नहीं, लेकिन हमारा वाला इधर, इधर वाला इधर आ जाएगा, मतलब ई कन्हा इधर आ जाएगा, ई कन्हा इधर होगा, बाएं के दाएं, दाएं के बाएं हो जाता है इसमें, समझे कि नहीं। जैसे में एगो अक्षर देखिए आर, तो इसमें कैसे बनेगा, आर ऐसे बनेगा, मतलब इधर वाला जो है ना उलट जाता है, समझिए ना। नहीं है तो आप लोग देखिएगा, अगर आईना में अक्षर देखिएगा तो उल्टा अक्षर दिखाई देगा, इधर वाला उधर हो जाएगा, पलट जाता है, समझ के ना। इसलिए कभी कभी ना कंघी से झाड़ेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा किधर हम रखें, इधर देखेगा ना, इधर करेगा तो इधर हो जाएगा, इधर करेगा तो इधर हो जाएगा हाथ, है ना। आईना में देखेगा था, अंजाज से देखा था, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। ये जितना गो होगा उतना गो इसमें बनेगा, समझ गए नहीं। अब इसके बाद समझिए, प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक। ये पूछता है काल्पनिक और क्या होता है, समान होता है और सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। अभी काल्पनिक क्या होता है, तो ये एक रूल याद कर लीजिएगा, दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक, और पीछे बनेगा काल्पनिक। एक चीज और याद रखिएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कथी होता है, सीधा, समझे ना। तो आप समतल दर्पण में इतना ही था, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या चीज, इतना ही में चल गया रे। अब समझिए प्रकाश के परावर्तन, समझिए जब प्रकाश के किरण आएगा समतल दर्पण पर टकराएगा और वापस लौट जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर परावर्तन के बाद या टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या कि लौट जाती है। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौट जाए, उसी को कथी कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। इसका देखिए हम बार बार कहते हैं, ये बात हम बार बार दोहरा भी रहे हैं। आप लोग जब भी परिभाषा लिखिएगा अपना मन से लिखिएगा। अगर अपना मन से लिखिएगा, एग्जामिनर को भा दे जाइएगा तो आपका नंबर अच्छा देगा, अच्छा खासा नंबर दे देगा। दो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक तुम्हारा राइटिंग पर और दूसरा क्या थी, जितना चाहिएगा अपना से लिखना,
समझ ना, यूनिक लिखना चाहिएगा। देखो जो प्रकाश आ रहा है ना उसको हम कथी कहेंगे, आपतित किरण। किरण अब दर्पण पर टकरा के जा रहा है उसे कथी कहेंगे, परावर्तित किरण। किरण परावर्तित किरण। आती किरण को हम कथी कहेंगे, आपतित किरण। अब दर्पण पर टकरा कर लौटती किरण को परावर्तित किरण। समझ के नहीं, दोनों के बीच में जो लम्ब होगा उसे कथी कहेंगे, अभिलम्ब। अब हम इसे परिभाषा लिखेंगे नहीं, ये हम दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद भी करना कथी है, अभिलम्ब, है ना। अब देखिए आपतित किरण अभिलम्ब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण, तन कोण, है कि नहीं। आपतित किरण, अभिलम्ब, अपरावर्तित किरण, ये दोनों कथी पर है, एक बिंदु पर, इसे हम कथी कहेंगे, आपतन बिंदु। बिंदु। किसी को यहां तक समझ में डाउट, याद रखिएगा। ये जो आई है ना आर के बराबर होगा, आई जो है किसके बराबर होगा, आर के। ठीक लिखे ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइन आई जो है आर के बराबर होगा। इन दोनों के बीच में क्या डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के। अगर पूछ देगा किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण और अभिलम्ब के बीच में तुम्हारा 60 डिग्री कोण बनता है, तो बताएं दर्पण से आती हुई किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री के। जब ई 60 डिग्री का बनेगा तो क्या डिग्री के बनेगा, 30 डिग्री के। जब ई 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी क्या डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री के। और ये कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री के। का है भैया, जब ई 60 होगा तो ये भी 60 होगा कि नहीं। और जब ई 60 हो ही जाएगा तो ई कितनी हो जाएगा तुम्हारा, 30 डिग्री होगा। तो हम एक तर्क यहाँ से निकलता है, जो किरण जितना डिग्री पर आता है उतना ही डिग्री पर क्या होता है, लौट जाता है। ये तर्क यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, समझ कि नहीं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ये इतना भी आई है कि मत पूछो, इतना भी आई है, समझ ना, पूछे मत करो हमसे कितना भी आई है। कितना गुला पूछ दिया है, कितना बार पूछ दिया है। आप लोग के एग्जाम में भी टेस्ट में पूछा होगा जरूर, एकदम फिक्स से पूछा है तो पूछा है। एक और बात याद रखिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग का इस बार एग्जाम हुआ ना, सबका तैयारी बढ़िया से कीजिएगा, है ना। तो 2 नियम, पहला नियम कथी कहता है तुम्हारा, आपतित किरण प्लस में परावर्तित किरण और अभिलम्ब, ये अभिलम्ब है ना, प्लस में अभिलम्ब, ये क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। क्या होता है, एक ही बिंदु पर। ये पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब क्या है, एक ही बिंदु पर है कि नहीं। हेने अलय, हेने अलय, अलय, तीनों कथी पर है, एक के जोड़े मिल गए, तो इसी को कथी कहेंगे, परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम, ई जे आई है ना आर के बराबर है, मतलब आपतन कोण है जो परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर है। ये 2 नियम है, समझ के नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, समझ के नहीं, आइए पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। चलिए 40 होगा तब बोल देना, पढ़ा देंगे। 33 में है ना, 7 मिनट में बचा हुआ है ना, पढ़ा देंगे। अब गोलीय दर्पण, दर्पण, चलिए। खोखले गोले के परावर्तक सतह क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। खोखला गोला, लौरे बाबा जी कहाँ गए, गांधी जी की लाठी, लत कहाँ, गांधी जी की लाठी ला, के बताना। देखिए ये गांधी जी की लाठी है जो आप लोग के लिए कभी कभी हम यूज करते हैं, गांधी जी यूज नहीं करते थे हम, हाँ हम। ये खोखला गोला है, देखिएगा तो कहती है खोखला गोला। हंसी का है रे। इसका जो सतह होगा ना, देखो खोखला है, इसका ई आड़ी वाला सतह, अगर ई तुम्हारा परावर्तक हो, परावर्तक मतलब प्रकाश एक से टकरा के लौट जाए, तो इसी को कथी कहेंगे, खोखले गोलीय, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तक खोखला गोला का परावर्तक सतह क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। खोखला मतलब समझता है, खाली,
लिख देते हैं अपन। खाली गोले का परावर्तक सतह, परावर्तक मुझे समझता है, हैं क्या होता है? हाँ, जहाँ से टकराए कोई चीज़ लौट जाए। हम लोग के लिए बचपन में परावर्तक सतह क्या थे? पिताजी थे। हाँ, जा जे मुँह से वह मुँह से लौट जा। आज के, हाँ, आज के पिता लोग ना हैं जो गिर जाएगा, जैसे देखो हम लोग के पहले में देखो, आज के पिता देखो गिर गया ना, उसको मनाएगा बच्चा को, बाबू को चोट लग गया है, हाँ चलो चॉकलेट खरीद देते हैं बाबू, ऐसे आज मनाएगा। हम लोग के टाइम में गिर गया, पहले छिला गया तो ओकरा ले दर्द, अकर से पापा से मुट्ठी से ले 4-5 मुट्ठी एकदम बढ़िया से धबका धबका के, दिखाई ना दिले, कहाँ दिखाई ले, ये सब है कि नहीं? ऐसे बोलते थे। मनाने वाला कोई काम ना। मम्मी है तो मम्मी के पहले की मम्मी मनाती थी, ऐसा नहीं। आज की मम्मी भी मनाती है पहले, लेकिन पैसा वाला बात ना करी मम्मी के सामने। अगर पैसा वाला बात कर दिया कि ले तो मनाने के नहीं, बार बार पूछ देगी वो। आज की मम्मी है, गिर गया 5 रुपया थमा दे रहे हैं, मतलब एगो मोबाइल थमा देंगे, चलो जाओ, बच्चों को खुश हो गया। लेकिन हम लोग के मम्मी मोबाइल है, हाँ मना रहा है, प्रेम से मनाएगा, और वही में पैसा बस बढ़िया से ना कुछ दे। देखो पहले पैसा नहीं था, इसलिए मम्मी हम लोग को नहीं देती थी, लेकिन हम लोग क्या समझने वाले हैं, खूब रोते थे, पटक पटक के। चलिए, खाली गोले का परावर्तक सतह, मतलब लौट कोई भी चीज वहां से लौट जाने वाला सतह है ना, परावर्तक सतह। इसी को कथी कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब तक बनाते हैं, कथी बन गए रे? अरे बुआ नहीं, छोड़ दो, समझ ना, अब इलाज बना रहा है, बने चाहे ना बने, ज़्यादा परोठे बनना, ठीक है। चलिए, तो अब रंगे किधर से? दाएं तरफ से, समझ ना। अब इसका परावर्तक, अब इसका कुछ नियम होता है। दर्पण को जो हम रंगेंगे, किधर से रंगेंगे? दाएं तरफ। अब वस्तु या प्रकाश किधर होगा? प्रकाश या वस्तु जो भी आएगा वह किधर से आएगा? बाएं साइड से। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है ना, हर चीज़ का एक नियम होता है, शादी ब्याह में भी नियम होता है। ऐसा देखो, शादी ब्याह का इसीलिए बात करें कि अभी मौसम चल रहा है उसी का, है ना, इसीलिए होता है। पहले बहु भोज होता है, नहीं ना, पहले शादी के बाद बहु भोज। और से पहले कर दे, लड़की देखा देखे बोल होता है एंगेजमेंट करा पहले तो कथी हो गया तुम्हारा? ये जब भी वस्तु रखा जाएगा वो कहते बाएं साइड, प्रकाश कहते रंगा किधर जाएगा? दाएं साइड। देखो ऐसे रखो, ऐसे, अरे हमारे बाएं दाएं नहीं समझा, तो अपना समझा, ऐसे है ना। देखो ये दाएं साइड, ये बाएं साइड, ये खाने वाला हाथ, ये पिटने वाला हाथ, फिर गलत बोलता है तो सब। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, इसका 2 भाग होता है, एक भाग यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, है ना। तो देखिएगा, तो परावर्तक सतह यह ना है, तो ये धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ये उभरा है तो इसे हम कथी कहेंगे? उत्तल। ठीक तरीके, उत्तल है ना। देखिए, पेट देखना जेकर निकल है, वो समझ आना क्या है? उत्तल है। अधसल रहेगा था, जैसे कटोरा देख लीजिए, हाँ इसको देखिए, है ना। ये लड़का लोग हम लोग के लिए लाया था अति दीपावली में चुक्का, है ना, खाने के लिए, चुक्का खाने के लिए नहीं, में भरा आता है ना। देखिए ये खाली है ना, धंसा है, तो कथी कहलाएगा? अवतल। आई देखे था उत्तल, समझ गया कि ना। अथी रहता है ना, हम चम्मच रहता था, हम बता दें, कल चम्मच ला के नया बताएंगे। किसके घर से चम्मच है? यहाँ चम्मच, यह कॉथी ना चोरी होता है, यह कॉथी चोरी नहीं होता है, सोचो ना। हाँ, पता ना में है कि नहीं है, अब अच्छा से नहीं दिखाया, एकदम अच्छा चम्मच होगा। ये के पास नया चम्मच है? किसी के पास नया चम्मच है? पुराना है? अच्छा रुक जाओ, शाम से इसे मांग के लाते हैं, सोनार के, हाँ सोनार के दुकान से मांग के लाते हैं, दे देगा, पढ़ाने के लिए तंगा देगा नहीं। तो देखिएगा, अगर चम्मचवा के देखिएगा, ऐसे चम्मच होता है ना
आज चम्मच है। इसे बनाऊ नहीं देगा। अब चलो चलो, चम्मच में ऐसे देखिएगा ना, तो ई उभरा हुआ नजर आएगा, आई कभी धंसा हुआ है। अच्छा ठीक है, इकती हो गया तुम्हारा, ये धंसा हो गया, इकती हो गया उभरा, सॉरी इधर उभरा हो गया, ऐसे धंसा हो गया, इकती हो गया उभरा हुआ। देखिएगा ना इसे मुंह, तो आपको एकदम जस्ट अवतल, हाँ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह। तो हम शाम में ला के तुम लोग को हम दिखाएंगे, समझ ना, मांग लेंगे एक से, देगा क्या है नहीं। चलिए, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपको हम शाम में डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद।